चलिए दोस्तों, अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र की। कंकाल तंत्र एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे लिए। स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, इधर देखेंगे भाई। हम बात करने वाले हैं कंकाल तंत्र। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, आई रिपीट, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। सबसे पहली बात आपको पता है जो कंकाल तंत्र होता है इसमें हम लोग हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपसे कभी पूछेगा स्केलेटल क्या है, यानी कि कंकाल क्या है, तो आपका आंसर होगा कि हड्डियों का जो हमारे शरीर में ढांचा होता है, आई रिपीट, जो हड्डियों का हमारे शरीर में ढांचा होता है उसे हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, उसी को हम कंकाल तंत्र कहते हैं। और कंकाल तंत्र में बस हम एक ही चीजों के बारे में पढ़ते हैं, आई रिपीट, कंकाल तंत्र में बस हम एक ही चीजों के बारे में पढ़ते हैं, बोन्स के बारे में, हड्डियों के बारे में। आई रिपीट, हम एक ही चीजों के बारे में पढ़ते हैं, बोन्स के बारे में, हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। अब सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा, बताइए, आई रिपीट, आपसे पूछा जाएगा, मैं फिर कह रहा हूं, आपसे पूछेंगे, बताइए जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, हड्डियों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ बोन्स, जैसे हमने पढ़ा स्टडी ऑफ किडनी, नेफ्रोलॉजी, ऐसे ही स्टडी ऑफ बोन्स को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। आई रिपीट, ऑस्टियोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपसे पूछेगा अध्ययन को, आपसे पूछेगा अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। अगला भाई देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्या होता है ना भाई, जो बोन होता है, बोन से एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न आता है जो मैं अभी अभी आपको बताने वाला हूं। अगर कभी पूछ लिया जाए जो बोन होती है, आई रिपीट, जो बोन होती है, बोन में ऑस्टियोलॉजी इसका अध्ययन होता है, ऑस्टियोसाइट नाम की सेल इसके अंदर पाई जाती है। और अगला अगर कभी पूछेगा, वैसे एसएससी में आया हुआ है इसीलिए बता रहे हैं, अब भाई ये ऑस्टियोलॉजी ही होता है। ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, आई रिपीट, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, और ऑस्टियोलॉजी में हम पूरा का पूरा हड्डियों का अध्ययन करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं आगे की। अगर कभी पूछ लेगा कि जो हड्डियां होती है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हड्डियां मजबूत होती हैं प्रोटीन के कारण, तो एसएससी में पहले भी पूछा गया है, तो आपको याद रखना है भाई, यहां पर को ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों में जो प्रोटीन पाया जाता है, आई रिपीट, हड्डियों में जो प्रोटीन पाया जाता है वह ओसीन प्रोटीन पाया जाता है, OSSIEN, ओसीन प्रोटीन पाया जाता है हड्डियों के अंतर्गत। ये दो क्वेश्चन बनते हैं बढ़िया। अब हड्डियों का एक और काम होता है भाई, जो हमारी हड्डी होती है ना भाई, याद रखेंगे, जो हमारी हड्डी होती है, हड्डी के अंदर ही, हड्डी के अंदर जो बोन मैरो होती है, आई रिपीट, हड्डी जो होती है हमारी, उसके अंदर जो बोन मैरो होती है, यानी कि जिसे हम कहते हैं अस्थि मज्जा होती है, जो खून बनता है हमारा वो हड्डी के अंदर अस्थि मज्जा में बनता है। आई रिपीट, हमारा जो बोन होती है, ध्यान से सुनेंगे भाई, जो हमारी एक बोन होती है, हमारी जो एक हड्डी होती है, खून जो बनता है वह हड्डी के अंदर बनता है। और याद रखेंगे दोस्तों, तो याद रखेंगे हड्डी के अंदर ही खून बनता है, और हड्डी का एक भाग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बोन मैरो, आई रिपीट, जिसे हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। वैसे बोन मैरो दो टाइप का होता है, रेड बोन मैरो और रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, क्लियर हो गया ना, यानी कि लाल अस्थि मज्जा, और दूसरा हमारे पास होता है पीला अस्थि मज्जा। तो आपसे अगर पूछा जाएगा, वैसे हम ये ब्लड में भी पढ़ेंगे कि ब्लड बनता कहां है, मतलब जो ब्लड के सेल्स होते हैं, खून की जो कोशिकाएं होती हैं, खून की कोशिकाएं बनती है हमारा अस्थि मज्जा में। और याद रखेंगे अस्थि मज्जा होती है अस्थि, हड्डी के अंदर, आई रिपीट, हड्डी के अंदर। यह हड्डियों का एक मुख्य फंक्शन है खून का निर्माण, यानी कि जो खून बनता है या जो ब्लड सेल्स बनते हैं, यानी कि जो रक्त कोशिकाएं बनती हैं, या तो रक्त कोशिकाएं। तो याद रखेंगे ये हड्डी के अंदर दो बोन मैरो होते हैं, येलो भी होता है, रेड कोने कोने में होता है, रेड बोन मैरो हमारे क्या बनाता है, खून बनाता है। अरे मैं फिर कह रहा हूं, जो खून बनाता है हमारा वह बोन्स बनाते हैं। इसका जो फंक्शन होता है, यानी कि जो इसका कार्य होता है, फंक्शन इसके बहुत होते हैं। हमारे शरीर को एक ढांचा देता है, हमारे अंगों को बचाता है, दो ही तो फंक्शन हो गए, सबको पता है। अगर जो हमारे मेन अंग होते हैं, जो चेस्ट वाली हड्डी होती है, यहाँ पर हमारे दिल को बचाती है, ऐसे कई, ये वाली हड्डी होती है क्रेनियम, कल पूछ भी रहा था कोई, क्रेनियम 8 हड्डियां होती है, इसके अंदर दिमाग होता है, दिमाग को बचाती है। दो
एक काम तो पता चल गया, जो हमारे अंग होते हैं उनको बचाती है, दूसरा हमारे शरीर को ढांचा देती है, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है खून का निर्माण करती है। फंक्शन, कार्य जो होता है, अस्थि के अंदर जो अस्थि मज्जा होती है वह खून का निर्माण करती है, यानी कि रक्त का निर्माण करती है। रक्त का निर्माण, या तो रक्त का निर्माण बोलेगा, अरे या बोलेगा रक्त कोशिकाओं का निर्माण। बात एक ही है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण, रक्त कोशिकाओं का निर्माण। इंग्लिश में फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, या हम एक और चीज बोल सकते हैं ब्लड सेल, या हम एक और चीज बोल सकते हैं ब्लड सेल। आगे बढ़ेंगे। अगर आपसे पूछा गया कुल हड्डियां, आई रिपीट, अगर आपसे डायरेक्टली पूछा गया कुल हड्डियां, तो आप लोगों का आंसर होगा जो एडल्ट होते हैं, मैंने क्लास के पहले दिन पढ़ाया था। अगर आपसे पूछेंगे टोटल बोन्स, कुल हड्डियां, अगर आपसे पूछा जाएगा कुल हड्डियां, तो आप बोलेंगे जो एडल्ट होते हैं, जो वयस्क लोग होते हैं, आई रिपीट, जो वयस्क लोग होते हैं उनमें 206 होती हैं, और जो चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, आई रिपीट, जो बच्चे होते हैं, बच्चों में 300 होती हैं या 300 से अधिक होती हैं, 300 प्लस बच्चों में जो हड्डियां होती हैं वो 300 से अधिक होती हैं। और जो हमारे एडल्ट होते हैं, एडल्ट में जो हड्डियां होती हैं वह 206 होती हैं। अब हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेंगे, जो आपका पूरा का पूरा कंकाल तंत्र होता है, ये बेसिक था, ये बोन्स के बारे में, या आप बोलिए कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, ये पूरा का पूरा उसका बेसिक्स था। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट बातों की, ठीक हो गया ना। अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम इंपॉर्टेंट बातों करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए भाई, अब जो हम बात करेंगे, हमने बाकी का, ये तो बोन्स के बारे में था, ये पूरा का पूरा हड्डियों के बारे में था। अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं पूरे के पूरे कंकाल तंत्र की, कहां पर वो कितनी हड्डियां होती हैं, इधर सुनेंगे। अब हम इसको मिटाएंगे। अब हम बात करेंगे पूरी की पूरी जो हमारी कंकाल तंत्र होता है, उसमें कहां कहां पर वो कौन कौन सी हड्डियां होती हैं। उसके लिए जो कंकाल तंत्र है, यानी कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, उसको दो भागों में बांटा हुआ है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब हम स्केलेटल सिस्टम को दो भागों में, चलिए हिंदी में लिखते हैं अभी, कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा हुआ है। कंकाल तंत्र में कुल 206 हड्डियां पढ़नी है, यहीं पर वो पढ़ेंगे। देखो भाई, अगर हम इस कंकाल तंत्र की बात करेंगे तो हमने इसको दो भागों में बांटा हुआ है। पहला है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, इंग्लिश वालों के लिए एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, हिंदी में बताऊंगा मैं आप लोगों को, डोंट वरी। और याद रखेंगे, जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है, इसे हिंदी में कहा जाता है अक्षीय कंकाल प्रणाली या अक्षीय कंकाल तंत्र। अभी समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, अक्षीय कंकाल तंत्र। और याद रखेंगे भाई, जो दूसरा वाला होता है, आई रिपीट, जिसे हम लोग बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, या जिसे उपांग कंकाल बोला जाता है। अपेंडिकुलर, आई रिपीट, जिसे हम बोलते हैं अपेंडिकुलर उपांग कंकाल तंत्र, उपांग कंकाल तंत्र, अपेंडिकुलर उपांग स्केलेटल सिस्टम, या आप पूरा लिख सकते हैं स्केलेटल सिस्टम, ज्यादा कुछ खास बात नहीं है। उपांग, एक है उपांग और एक है अक्षीय, एक है उपांग और एक है अक्षीय। अब सुनना मेरी बात को, हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। जो सबसे पहले अक्षीय वाला होता है, इस वाले में ज्यादा हड्डियां नहीं होती हैं, केवल और केवल बस 80 हड्डियां होती हैं, बाकी की बची 126 अपेंडिकुलर में होती हैं, 126 आई रिपीट अपेंडिकुलर में होती हैं। अब याद रखना मेन बात जो चीज है, जो हमारे लिम्स होते हैं, यानी कि जो तो हमारे हाथ होते हैं और जो हमारे पैर होते हैं, आई रिपीट, जो दो हमारे हाथ होते हैं, जो दो हमारे पैर होते हैं, बस हाथ और पैर का जो स्केलेटल सिस्टम होता है वह अपेंडिकुलर होता है। बाकी सर और ये जो धड़ होता है, हाथों को निकाल दो, नीचे से पैरों को हटा दो। अरे मैं फिर कह रहा हूं, हाथों को निकाल दो, नीचे से पैरों को हटा दो, जो ऊपर वाला जो बीच वाला बस धड़ होता है हमारा, सर से लेकर जो धड़ वाला पार्ट होता है, यही बस होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। बाकी जो दोनों हाथ हो गए, जॉइंट से लेकर पूरे के पूरे हाथ, जॉइंट से लेकर पूरे के पूरे पांव, ये पूरा का पूरा होता है अपेंडिकुलर, जिसे हम लोग बोलते हैं उपांग। बाकी अक्षीय सर और धड़, बस। अरे मैं फिर कह रहा हूं, सर और धड़, हाथ भी हटाओ पांव भी हटाओ। अब सुनना, एक्सियल में एक एक करके बता रहा हूं। सबसे पहले खोपड़ी, एक्सियल में एक एक करके मैं मिटाते रहूंगा, एक एक करके पढ़ाते रहूंगा। सबसे पहले स्कल, आई रिपीट, सबसे पहले स्कल, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं खोपड़ी की, ध्यान से सुनना।
सबसे पहले स्कल हम बात करने वाले हैं खोपड़ी की। खोपड़ी एक बड़ा पार्ट है, खोपड़ी मतलब है पूरा पूरा का पूरा, फेस से लेकर पूरा का पूरा, गला काट दो पकड़ दो और वही होगा तुम्हारा पूरा स्कल खोपड़ी। अब सुनेंगे सबसे पहला, अगर कभी पूछा गया, पूछा नहीं है, पूछेगा खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, आपका आंसर होगा 29। अब एक एक करके गिनते हैं, ध्यान से सुनना, बोलना मत। अब एक एक करके गिन रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे भाई। देखो भाई, अगर मैं बात करूंगा सबसे पहली बात पूरे पूरे हड्डियों की मैं बात करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर से ये जो कपाल है, ध्यान से सुनना, ये जो कपाल वाला पार्ट होता है, यहां पर से अगर आप ऐसे करके उंगली लगाओगे, ऐसे करके दबा के अगर देखोगे आप, पूरा का पूरा सर के लास्ट तक, लास्ट में नहीं होती हड्डी, ये बस यहां पर तक होती है, लास्ट में ये वाले पार्ट में हड्डी नहीं होती है। ये जो पूरा का पूरा होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं कपाल, क्रेनियम। आई रिपीट, पहला भाग होता है हमारा कपाल, क्रेनियम। और ये पहले भी पूछा गया है कि जो क्रेनियम होता है खोपड़ी के पार्ट, जो कपाल होता है, क्रेनियम होता है, इसमें कितनी हड्डियां होती है, अभी सुनते रहना, बोलना मत। जो कपाल होता है, क्रेनियम होता है, इसमें हो गई 8। ध्यान तो सुनना जो बता रहा हूं। अगला, जैसे ही हम कपाल से नीचे आएंगे, कपाल से नीचे आएंगे, ये हो गया हमारा फेस। कानों को नहीं गिन रहा हूं मैं, कपाल से जैसे ही हम नीचे आएंगे, ये होगा हमारा फेस, ये होगा हमारा चेहरा। और याद रखेंगे, जो हमारा फेस होता है, जो हमारा चेहरा होता है, फेशियल बोन्स, यानी कि चेहरे की हड्डियां, चेहरे पर हड्डियां जो होती हैं, जिसे हम बोलते हैं फेशियल बोन्स। तो याद रखेंगे मेरे शेरो, फेस पर जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 14। आई रिपीट, चेहरे पर जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 14 फेशियल बोन्स, कानों को छोड़कर। अगला, अगर हम कानों की बात करेंगे, याद रखना भाई, अगर हम कानों की बात करेंगे, यहां पर कोई जो भार होता है, ये हड्डी नहीं होती है। कान के जब आप अंदर जाएंगे, कान के अंदर एक कान में 3 हड्डियां होती हैं। मैं फिर कह रहा हूं, एक कान के अंदर जाओगे तो 3 हड्डियां, दूसरे के अंदर जाओगे तो 3 हड्डियां, तीसरा होगा कान की हड्डियां। और दोनों कान की हड्डियों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 3 एक में और 3 एक में, टोटल होंगी 6। अगर मैं जोड़ूंगा 14 में 6, 20 और 8 28। और एक मात्र हड्डी मैंने बोला गला काटोगे, गले में हॉइड बोन। आई रिपीट, गले में होती है हॉइड बोन, जिस पर हमारी जीभ टिकी हुई होती है। और याद रखेंगे, एक जो हड्डी होती है उसे हम कहते हैं हॉइड बोन। हॉइड बोन गले की हड्डी, हॉइड बोन मतलब गले की हड्डी एक होती है। कपाल में किसी को कोई डाउट्स हैं? अब मैंने बोला पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, पहला और दूसरा वैसे भी याद हो जाएगा, ज्यादा कुछ खास नहीं है। 8 14 3 3 1, याद रख रहे हैं, 8 14 3 3 1। मैं फिर कह रहा हूं 8 14 3 3 1। कोई भी डाउट्स नहीं है? 8 14 3 3 1। आगे बढ़े, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो हमने स्कल के बारे में बात करा, आप लोगों में से एक जना पूछ रहा था कान की हड्डी के बारे में। भाई देखो, वैसे मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, बट अगर फिर भी आप लोग चाहते हैं तो मैं एक को सभी हड्डियों के बारे में एक एक करके बता देता हूं। जो क्रेनियम बोन्स होती हैं, याद रखेंगे, क्रेनियम बोन्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको नहीं बताऊंगा। और जो हमारे पास फेशियल बोन्स होती हैं, क्लियर हो गया? हाँ, जो फेशियल बोन्स होती हैं, चेहरे में एक हड्डी आती है, आपसे पूछेगा मैंडिबल। अगर आपसे कभी पूछ लिया मैंडिबल हड्डी कहां होती है, आई रिपीट, अगर कभी पूछ लिया मैंडिबल, जैसे हम कहते हैं जबड़ा, तो आप याद रखेंगे मैंडिबल जबड़े की हड्डी। आई रिपीट, यह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। और याद रखेंगे, फेस में सबसे बड़ी हड्डी भी होती है। मैंने क्या बोला? सबसे बड़ी हड्डी फेस में। अरे फेस की जो सबसे बड़ी है, फेस में सबसे बड़ी हड्डी। और याद रखेंगे, सबसे क्या भी होती है? स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि जो सबसे क्या भी होती है, ये सबसे ज्यादा कठोर भी होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट। अगला भाई, जो एक कान होता है ना, कान में टोटल 6 हड्डियां, यानी कि 2 कानों में 6 हड्डियां। अगर हम एक कान की बात करेंगे, जाओ तुम तीनों जाओ तो बाहर जाओ। तो अगर हम एक कान की बात करेंगे तो एक कान में 3 हड्डियां होती हैं। और याद रखेंगे, मेलस, इंसस और स्टेपीज। क्लियर हो गया? कान में अगर हम बात करेंगे तो मैंने अभी बताया मेलस, इंसस और स्टेपीज। अगर आपसे पूछेगा, ये 3 हड्डियां होती हैं कान में, 1 2 और 3, मेलस, इंसस और स्टेपीज। और याद रखेंगे भाई, जो स्टेपीज होती है, मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, स्टेपीज। और स्टेपीज आप सभी लोग जानते हैं, यह हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। यह शरीर में ही सबसे छोटी है। ये देखो, ये फेस में सबसे बड़ी है भाई, पूरे शरीर की नहीं है, फेस में सबसे बड़ी मैंडिबल। आया हुआ है तो बता दे रहा हूं। अगर पूछेगा पूरे के पूरे शरीर में सबसे छोटी हड्डी,
सबसे छोटी पूरे शरीर में, आई रिपीट, पूरे के पूरे शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। कान में 3 हड्डियां होती हैं। एग्जामिनर बना सकता है निम्न में से कौन सी एक हड्डी कान में नहीं होती है। मैलस, इंसस, स्टेपीज। आई रिपीट, मैलस, इंसस, स्टेपीज। और स्टेपीज जो होती है वह सबसे छोटी हड्डी होती है। क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, जो स्कल होता है, मैंने आपको बस अभी यहाँ एक्सियल पढ़ रहा हूं। स्कल हो गया है हमारा, खोपड़ी हो गया है। खोपड़ी के बाद ज्यादा हड्डियां नहीं होती है। देखिएगा दोस्त, अगला हम बढ़ेंगे। स्कल के बाद जो हमारा चेस्ट होता है, आई रिपीट, जो हमारी छाती होती है, जो हमारी चेस्ट होती है। क्लियर हो गया? जो हमारी क्या होती है, छाती होती है। आपको एक बात याद रखनी है, छाती में आपको पता है, अगर आप हाथ लगाते हैं ऐसे पूरी हड्डियां होती हैं। जो रिब केज होता है, तो आपको बस इतना याद रखना है, जो छाती होती है उसमें एक इस टाइप का रिब केज होता है, एक इस टाइप का डंडा होता है। इसमें ऐसे करके हमारी हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं। आई रिपीट, ऐसे करके हमारी हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं। अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है भाई, जो रिब्स होते हैं इसके 12 जोड़े होते हैं। अरे मैं फिर कह रहा हूं, छाती में ध्यान से सुनना, छाती में 1 एक तो होते हैं 12 जोड़े। चलो ऐसे करके बताता हूं, 24 प्लस 1 हड्डी होती है, जो है 24 मतलब 12 जोड़े होते हैं। और एक जिस पर ये जोड़े टिके हुए होते हैं, आई रिपीट, जिस पर ये जोड़े टिके हुए होते हैं, ऐसी वाली जो हड्डी होती है एक, और ये हो गए 12 जोड़े। इस टाइप से हमारे 12 क्या होते हैं, जोड़े होते हैं। ये है हमारी कौन सी वाली, चेस्ट। यानी कि जो चेस्ट होती है उसमें 24 प्लस 1 टोटल 25 हड्डियां होती हैं। आई रिपीट, जो चेस्ट होती है 24 प्लस 1 25 हड्डियां होती हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्त। उसके बाद रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन। और जो हमारी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। आई रिपीट, जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी में ज्यादा नहीं 26 हड्डियां होती हैं। पूछा नहीं जाएगा, आई रिपीट, बट दिमाग में होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी में टोटल 26 हड्डियां होती हैं। अगर आप स्केलेटन, जो धड़ है, उसको गिनेंगे तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो खोपड़िया होती है 29.29, दूसरे वाले में हमारे पास 25 होते हैं, लास्ट वाले में हमारे पास कितने होते हैं, 26 होते हैं, 29। और अगर मैं 26, 29 और 6 35, 5 40, 40 और 40 हो गया 80। तो ये हो गया एक्सियल सिस्टम। 80 हड्डियां हमने कर दी हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया कौन कौन सी हमारे पास 80 हड्डियां होती हैं। क्या आप लोगों को यह क्लियर हुआ? कोई डाउट्स हैं? तो चलिए भाई, हम लोग पढ़ रहे थे स्केलेटल सिस्टम, और हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम में एक चीज पढ़ी हुई थी। हमने स्केलेटल सिस्टम को, जो हमारा कंकाल तंत्र है, हमने कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा हुआ था, अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांग कंकाल तंत्र। आई रिपीट, हमने बांटा हुआ था 2 भागों में, एक था अक्षीय और एक था उपांग। और मैंने आपको कल ही बता दिया था मेरे दोस्त, एक्सियल और अपेंडिकुलर, एक्सियल और अपेंडिकुलर। और मैंने आपको बता दिया था, जो अक्षीय होता है इसमें लगभग 80 बोन्स होती हैं। आई रिपीट, इसमें 80 हड्डियां होती हैं। अगर हम उपांग की बात करेंगे, अपेंडिकुलर की बात करेंगे, बची हुई 126 हड्डियां, बची हुई 126 बोन्स, बची हुई 126 हड्डियां उपांग कंकाल तंत्र में होती हैं, एक्सियल अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में होती हैं। कल हमने एक और चीज डिस्कस करी थी कि जो एक्सियल होता है, इसमें बस एक आपकी खोपड़ी और आपका जो धड़ वाला हिस्सा होता है, बस यही 2 आते हैं। आई रिपीट, खोपड़ी और धड़ वाला हिस्सा ही आते हैं। और कल हमने ही बात करी थी जो अपेंडिकुलर है, अपेंडिकुलर में ही दोनों हाथ, और याद रखेंगे भाई, आपके दोनों के दोनों पांव, आई रिपीट, हाथ और दोनों के दोनों पांव अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आते हैं। कल हमने ये सारी की सारी 80 हड्डियां गिनी थी। मैं हल्का सा एक और बार रिवाइज करा रहा हूं एक्सियल को। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि जो हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है, अक्षीय कंकाल तंत्र होता है, तो आप बोलेंगे जो अक्षीय कंकाल तंत्र होता है उसमें 80 हड्डियां पाई जाती हैं। अगर उसमें हम सबसे पहली बात करेंगे स्कल, खोपड़ी की, अगर हम सबसे पहले बात करेंगे, खोपड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल ही आपको बताया था, खोपड़ी में हमारी जो होती है पूरी की पूरी जो सर होता है उसमें 29 हड्डियां होती हैं। और कल आप बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था, आपको याद करना है 8, 14, 3, 3 और 1। आई रिपीट, ध्यान से सुनना। आप कैसे बताया था मैंने सबसे पहले बताया था 8, फिर मैंने बोला था 14, और फिर दोनों कान, एक कान में 3, एक कान में 3, 6, और लास्ट में गले में 1 हड्डी। ऊपर से नीचे को यह सही क्रम है।
अगर हम 8 की बात करेंगे तो यह जो हमारी हड्डियां होती हैं वो क्रेनियम में होती हैं, कपाल में होती हैं। क्रेनियम जो आप पहाड़ी में जिसे आप कपाल बोलते हैं, यहां से पूरा सर कवर करता है क्रेनियम। इसमें हमारी होती हैं 8 हड्डियां। 14 होती हैं फेशियल बोन्स, चेहरे की हड्डियां, फेशियल बोन्स चेहरे की हड्डियां। अगला जो 6 होती हैं कान में होती हैं, और प्रत्येक कान में 3 हड्डियां होती हैं। कल मैंने आपको बताया था इंसस, मेलस और स्टेपीज। कान की जो 3 हड्डियां हैं, इंसस, मेलस, अभी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, इंसस, मेलस और स्टेपीज, ये 3 की 3 हड्डियां कान में होती हैं। हिंदी में इनके कोई नाम नहीं होता है, हड्डी है ये, ठीक है ना। और अगर पूछेगा हमारे पूरे के पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो आपका आंसर होगा स्टेपीज, जो कान में होती है। ये कल पढ़ दिया था। एक ये होती है हमारे गले की हड्डी, हॉइड बोन इसे हम कहते हैं, और इसी एक हड्डी पर हमारी जीभ भी टिकी होती है। ये सब कल मैंने पढ़ दिया था। हमने पढ़ा था ये 29 हड्डियां होती हैं खोपड़ी में। उसके बाद याद रखेंगे भाई एक्सियल में ही 29 हड्डियां खोपड़ी में, उसका एक्सप्लेनेशन ये। उसके बाद अगर हम चेस्ट वाले पार्ट में आएंगे, अगर आप चेस्ट वाले पार्ट में आएंगे, छाती वाले भाग में आएंगे, तो मैंने बताया था यहाँ पर को जो रिब्स होती हैं, ये जो रिब्स होती हैं ये 12 जोड़े होते हैं। ये जो रिब्स होती हैं, और ये 12 जोड़े की रिब्स एक हड्डी पर टिकी रहती हैं। तो 12 जोड़े यानी कि 12 दूनी 24, और एक जिस हड्डी पर टिके रहते हैं। चेस्ट में कुल मिलाकर होती हैं 25 हड्डियां। आई रिपीट, जो हमारी चेस्ट होती है उसमें कुल होती है 25 हड्डियां। और अगर हम बात करेंगे बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, आई रिपीट, अगर हम बात करेंगे बैकबोन, रीढ़ की हड्डी की बात करेंगे, तो यहाँ होती है 26। क्लियर हो गया। और अगर आप जोड़ेंगे, आई रिपीट, अगर आप इसको पूरे के पूरे को क्या करेंगे भाई, जोड़ेंगे, तो 20, 40 और 60, 9 6 15 5 6 20, 60 और 20 हो गया 80। ये कल करा चुका था मैं। अब मैं बात करूंगा उपांग, एपेंडिकुलर, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ध्यान से सुनना भाई। अगर मैं उपांग कंकाल तंत्र की बात करूंगा, अगर यहाँ पर से आप दोनों के दोनों हाथ और दोनों के दोनों पांव लेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक हो गया भाई। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर को जो 126 हड्डियां हैं, ध्यान से सुनेंगे, ठीक हो गया ना। अगर हम बात करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। इसके लिए मैं पूरा का पूरा मिटा रहा हूं, मैं फिर से लिखूंगा, हल्का सा है, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कैसा कैसा है, क्योंकि उतना ज्यादा खास कुछ है नहीं। बस आपने हड्डियां गिननी है। अगर कभी पूछ लेगा, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। वैसे सर की हड्डियां मेनली पूछी जाती हैं। पहला वाला सिस्टम अपेंडिकुलर कम पूछा जाता है, एक्सियल यानी कि अक्षीय ज्यादा पूछा जाता है, अपेंडिकुलर उपांग कंकाल तंत्र कम पूछा जाता है। हम अभी जो बात करने वाले हैं, हम उपांग कंकाल तंत्र की बात करने वाले हैं, जिसमें कुल 126 हड्डियां होती हैं। अब याद रखना मैं इसको कैसे बांट रहा हूं। 126 में से 120 अलग कर दो, 6 अलग कर दो। जो ये 6 हड्डियां होती हैं, 120 हड्डियां, अच्छा 120 हड्डियों को भी 2 भागों में बांटो। 60 होती है हाथों में, 60 होती है पांव में, कोई दिक्कत नहीं है। 60 होती है दोनों हाथों में, आई रिपीट, 60 होती है हाथों में दोनों मिलाकर, और 60 होती है पांव में, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों हाथ 60, दोनों पांव 60। अरे मैं फिर कह रहा हूं, दोनों हाथों में 60, दोनों पांव में 60। जो बची 6, याद रखना, जो 6 बची जो बगल में लिखी हुई हैं, इसको हम बांटेंगे 4 और 2 में। आई रिपीट, हम इसको बांटेंगे 4 और 2 में। और याद रखेंगे दोस्तों, जो 4 और 2 में बांटा है, ये होती है हमारी जोड़ों की हड्डियां। यहाँ पर को ध्यान से सुनना, मैं इसको बांट रहा हूं 4 और 2 में। ये जो 4 होते हैं, हाथ के जो ज्वाइंट होते हैं, मैं सिंपल लिख रहा हूं, हाथ के जो ज्वाइंट होते हैं, हाथ के जो जोड़ होते हैं, उनमें होती है ये जो पांव के जोड़, जहां पर से दोनों पांव जुड़े हुए होते हैं, पांव की हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं, वो होती हैं पांव के जोड़ वाली हड्डियां। ये 2, जो ये 4 होती हैं, ये हाथ के जोड़ होते हैं। जो ये 4 हड्डियां होती हैं, हाथ के जोड़, और जो ये 2 होते हैं, ये होते हैं आपके पांव के जोड़। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, जोड़ों से हमने कुछ नहीं लेना देना है। क्लियर हो गया ना। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा तो याद रखना, पैक्टोरियल ग्रिडल, जोड़ों को कहते हैं हम लोग ग्रिडल। पी पेक्टोरियल होगा तो पांव से, और अगर पूछेगा पेल्विक तो ये हाथ से होता है। इतना डिटेल में कभी पूछेगा नहीं, बट याद रखना, हाथ के जोड़ों में 4, पांव के जोड़ों में 2। अब ये 120 हड्डियां हैं, हम इनकी बात करते हैं। अब अगर टोटल दोनों हाथों की 6 हैं, तो एक हाथ में 30 होंगी, दूसरे हाथ में भी कितनी होंगी, 30 होंगी। आई रिपीट, एक हाथ में 30 होंगी, दूसरे हाथ में भी 30 होंगी। ये जो 60 ही हैं, तो मैं आपको लिख देता हूं, प्रत्येक हाथ में 6, सॉरी प्रत्येक हाथ में 30, यानी कि प्रत्येक हाथ में 30, तो दोनों हाथों में 60। जिसका एक ही हाथ होगा उसमें 30 ही होंगी, ठीक हो गया ना। तो सबके 2-2 हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो इधर, अगर हम बात करेंगे दोनों हाथों में, एक हाथ में मिलाकर 30, तो ये जो 30 होती है, होती कहां से है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूंगा, जो हमारी फिंगर्स होती हैं, याद रखना, ध्यान से सुनना,
हमारे हाथों से स्टार्ट होता है, हल्का हल्का सा बता रहा हूं, ज्यादा नहीं, नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं, फिंगर्स से। अगर पूछेगा जो हमारी फिंगर्स होती हैं, यानी कि जो हमारी फिंगर्स होती हैं, अगर हम फिंगर्स की बात करेंगे, अगर हम उंगलियों की बात करेंगे, तो कुल मिलाकर उंगलियों में ही 14 हड्डियां होती हैं। ध्यान से सुनना, भी गिना भी दूंगा आप लोगों को। हाथ की हम बात कर रहे हैं, प्रत्येक हाथ नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, फिंगर्स। अगर उंगलियों की बात करेगा, मैंने बोला उंगलियों में 14 होती है, कैसे होती है, ध्यान से सुनना। अगर हम इन 4 उंगलियों की बात करेंगे, एक उंगली में 3 होती है, एक यहां पर से होती है, एक मुड़ती है, एक बीच से मुड़ती है। एक उंगली में 3 हुई, 1 3 3 3, यानी कि जो ये 4 है, 4 3 जा 12, और ये जो अंगूठा होता है एक ही जगह से मुड़ता है, दो जगह से नहीं मुड़ता। जैसे बाकी उंगलियां 2 जगह से मुड़ जाती हैं, ये जो अंगूठा होता है बस एक जगह से मुड़ता है। इस वाले में हमारे पास 2 होती हैं, तो ये 14 उंगलियों में 2 ये 16। खाली उंगलियों की बात करें, हथेली की तो बात ही नहीं करें अभी, खाली उंगलियों की अगर हम बात करेंगे, मैंने अभी बताया एक उंगली में 3, मगर जो अंगूठा होता है उसमें केवल और केवल 2 हड्डियां होती हैं। उसके बाद अगर आप हथेली की बात करेंगे, हथेली में 5 हड्डियां होती हैं जो पांचों उंगलियों को जोड़ती हैं। हथेली में 5 हड्डियां होती हैं जो पांचों उंगलियों को जोड़ती है। सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उंगलियों में 14 होती हैं, याद हो गया। हथेली, आई रिपीट, जो हमारी हथेली होती है, हथेली में 5, मैं फिर कह रहा हूं, जो पांचों जो उंगलियां होती हैं, पांचों उंगलियों को हथेली जोड़ती है। और याद रखेंगे, जो कलाई की हड्डी होती है, कार्पस्कल्स, हिंदी में पढ़ेंगे ये सब। कलाई की जो हड्डी होती है, कलाई की हड्डी में 8 हड्डियां होती हैं। ये जो कलाई जो इतना मुड़ती है, यहाँ पर बेरिंग टाइप की हड्डियां होती हैं 8। जो एक कलाई होती है जो मुड़ती है, कलाई में होती है बेरिंग टाइप की 8 हड्डियां। जो कलाई होती है, कलाई में होती है बेरिंग टाइप की 8 हड्डियां। अगर हम बात करेंगे, चलिए अभी बात करते हैं, 22 और 5 27 हो गया। हमारे पास बचती हैं 3 हड्डियां। अब ध्यान से सुनना, जो हमारे पास 3 हड्डियां होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। अगर हम बात करेंगे, जो बाकी की 3 हड्डियां होती हैं, जो ये हाथ होता है, ध्यान से सुनना, बार बार नहीं बताऊंगा। जो ये हाथ होता है, ये वाला भाग, जो ये ज्वाइंट से लेकर कोहनी तक का भाग होता है, यहाँ पर 2 हड्डियां होती हैं, एक इधर होती है और एक इधर होती है। जो है, मैं कह रहा हूं, जो है यहाँ पर से, जहां पर को मैंने बताया, कलाई से लेकर ज्वाइंट तक ये वाला भाग होता है, इसमें 2 हड्डियां होती हैं। और जो यहां से लेकर यहाँ वाला भाग होता है, इसमें एक ही हड्डी होती है। यहाँ 2, यहाँ 1। समझ में आया? चलो ठीक हो गया। मैं इसमें यहाँ पर को लिख देता हूँ, ऊपर पे को मैं लिख देता हूँ 2 + 1, आप समझ जाना। ये वाला जो भाग है, यहाँ पर को 2 होती है, यहाँ से ऊपर को 1। चलो एक बार गिनते हैं फटाफट। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, डन हो गया। ऊपर का कुछ नहीं है, मैंने यहाँ से नीचे का खेल, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने यहाँ से नीचे का खेल। चलो अगर मैं नीचे से गिनता हूँ, जैसे मैंने बताया था, ये जो उंगलियां हैं, ये जो 4 उंगलियां पकड़ो, एक उंगली में 3 हड्डियां हैं, 12 हड्डियां ये हो गई, 2 ये हो गई, 12 और 2 14 हड्डियां हो गई। 14 हड्डियों में एक एक हड्डी हथेली से हर उंगली की ओर जाएगी, 5, 14 और 5 19 हड्डियां। अगर हम बात करेंगे कलाई की, तो इसमें 8 हड्डियां हैं, 27 हड्डियां, 28 और 29, 2 यहाँ, एक यहाँ हो गई, 30 हड्डियां। समझ में आया? कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। 30 हड्डियां याद हो गई। अगला ध्यान से सुनेंगे, अगर हम बात करेंगे दूसरे हाथ में भी यही होगा, मगर प्रत्येक हाथ में 30, इसी का दुगना कर लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर मैं पांव की बात करूंगा, अब अगर मैं पांव की हड्डियों की बात करूंगा, तो याद रखना, पांव में भी वही, फिंगर्स में 14 फिंगर जो होती है हमारी, पांव की जो फिंगर्स होती हैं, पांव में जो हमारे पास उंगलियां होती हैं, पांव की उंगलियों में होती है 14 हड्डियां। पांव की जो पांव थैली होती है, हाथ की हथेली होती है, जो पैर की थैली होती है, जो प्लेन पार्ट होता है, उसमें फिर से 5 हड्डियां होती हैं। मगर एक बात याद रखना दोस्त, यहाँ पर को जो हाँ ठीक हो गया, जो ज्वाइंट होता है पैर में, जैसे यहाँ पर को हमारे पास 8 थी, मगर जो पैर का ज्वाइंट होता है, पैर के ज्वाइंट में बस 7 हड्डियां होती हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो पैर का ज्वाइंट होता है उसमें केवल और केवल 7 हड्डियां होती हैं। आई रिपीट, पैर का जो ज्वाइंट होता है उसमें केवल और केवल 7 हड्डियां होती हैं। क्लियर हो गया? और अगर हम बात करेंगे, चलिए एक बार लिख लेते हैं, फिर और गिनते हैं बाकी के। अगर हम पैर की बात करेंगे, वही उंगलियों वाली सेम हड्डियां 14 होती हैं। पांव की जो पैर थैली होती है, पांव है, ठीक है ना भाई, ये पांव है और ये हाथ है, पांव है और ये हाथ है। प्रत्येक पांव में 30 होंगे ना फिर, ये तो सब समझ गए। दोनों पांव में 60, तो एक पांव में 30। ये 14 है, ये 5 है, तो ये भी 5 है। मगर यहाँ जैसे कलाई में यहाँ 8 होती है, यहाँ जो पांव वाली कलाई होती है उसमें कितनी होती है? बस
7 होती है। 14 7 21 में 5 जोड़ा 26। अब हमारे पास बच गई 4 हड्डियां। अब तुम्हें एक बात तो पता है, जो ये पांव होता है आप लोगों का, ये जो घुटने से लेकर नीचे पांव के जॉइंट तक होता है, यहाँ पर को भी कितनी होती है? 2 होती है। मगर हमारे यहाँ जो पांव में एक एक्स्ट्रा हड्डी जो यहाँ नहीं है, जो पांव के जॉइंट में नहीं है, वो होती है घुटने में। कहाँ होती है? हमारी एक एक्स्ट्रा हड्डी कहाँ होती है? घुटने में। मैं फिर कह रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा हड्डी कहाँ होती है? घुटने में होती है। बाकी सब सेम है। बाकी हाथ और पांव का दोनों का क्या है? बिल्कुल सेम है। क्लियर हो गया? क्या कोई डाउट्स है? देखो भाई, ये 2+1 जो लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल सही है। 2+1 मतलब ये पूरा हाथ का स्ट्रक्चर है, जॉइंट तक नीचे से, हाथ में भी, हाथ नीचे से लेकर बीच तक 2 हड्डियां है ना, ये नीचे वाले जॉइंट से लेकर बीच वाले जॉइंट तक 2 हड्डियां। ऐसे पांव में भी घुटने से लेकर नीचे जो पांव की कलाई होती है, यहाँ पर तक 2 हड्डियां। मगर हाँ, एक यहाँ पर को जो एक्स्ट्रा होती है, जो एक यहाँ पर को एक्स्ट्रा होती है, जो ये 7 नहीं है, यहाँ 8 है। यहाँ एक जो बच गई होती है घुटने में, ये होती है घुटने में। और याद रखना बे, ये जो 2+1 लिखा है, जो ये 1 लिखा हुआ है, जो ये थाई में होती है, आई रिपीट, जो जांघ में होती है, यही होती है सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर में। सबसे बड़ी हड्डी, या सभी लोगों को, मैक्सिमम लोगों को याद होगा, लॉन्गेस्ट बोन। मगर अब बिल्कुल कहीं भी पूरी की पूरी, मैंने पहले बोला था, पूरी की पूरी शरीर की हड्डियां गिना दूंगा, जब तोड़ दी है, जो तोड़ दी है तोड़ लेना, अपनी है दूसरे की। तो इस बात को याद रखेंगे भाई, जो सबसे बड़ी बोन होती है, थाई की होती है, फीमर जिसे हम लोग कहते हैं, सबसे बड़ी हड्डी है एक फीमर, थाई में होती है, जांग में होती है। फीमर जिसे हम लोग कहते हैं थाई में होती है, या जिसे हम लोग बोलते हैं जांग में होती है। समझ में आ गया? कोई डाउट्स हैं?